हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण बिंदु। साइंस का भाग है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस क्या है? साइंस का वास्तव में क्या डेफिनेशन है? साइंस कहते किसे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। द नॉलेज ऑफ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मेथड टू स्टडी इज कॉल्ड एज द साइंस। साइंस का एक परफेक्ट डेफिनेशन है कि द नॉलेज ऑफ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मेथड टू स्टडी इज कॉल्ड एज द साइंस। जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो उस समय एक किताब आती थी, आओ इसका पता लगाएं, आओ इसका पता लगाएं। तो हम पता कैसे लगाते थे? उसमें यही चीज आती थी, आओ इसका पता लगाएं। विज्ञान के बारे में था। तो वास्तव में विज्ञान छोटा नहीं है, विज्ञान का बहुत बड़ा विस्तार है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ साइंटिस्टों ने इनको स्टडी करने के लिए उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। जितनी नॉन लिविंग थिंग्स थी, नॉन लिविंग थिंग्स की जो वस्तुएं हैं उनको एक साइड रख दिया और लिविंग थिंग्स को एक साइड रख दिया। तो जितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एक साइड में हुए और जितने नॉन लिविंग थिंग्स है उसको एक साइड में रख दिया गया। अब नॉन लिविंग थिंग्स में भी वैज्ञानिकों ने देखा कि दो तरह की चीजें आ रही हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो एक दूसरे से रिएक्शन दे रही हैं, रिएक्शन कर रही हैं। अब कुछ ऐसी हैं जो रिएक्शन नहीं करती हैं। वैसे ही लिविंग थिंग्स में उन्होंने दो तरह की वस्तुएं पाए गए। कुछ जो है स्थिर रहते हैं, सारी एक्टिविटी करते हैं जीवन के लिए, लेकिन वो स्थिर रहते हैं। अब कुछ जो है मूवमेंट करते रहते हैं। तो जितने मूवमेंट करने वाले हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, ये सब मूव करते रहते हैं। इनको एक कैटेगरी में रख करके इनका नाम दिया गया जियोलॉजी। और जितने पेड़ पौधे हैं उनको अलग रखा गया, उसको कहा गया बॉटनी। तो इस प्रकार से नॉन लिविंग थिंग्स में भी दो तरह की वस्तुएं मिली। एक रिएक्शन करने वाली वस्तुएं मिली, एक नॉन रिएक्शन न करने वाली वस्तुएं मिली। तो रिएक्शन करने वाली वस्तुओं को उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर रखा और रिएक्शन न करने वालों को फिजिक्स के अंदर रखा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि साइंस का जो पॉइंट्स हैं, हम यहां देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, यहां साइंस एक बॉक्स बना हुआ है। इसका साइंस के जो है दो भागों में डिवाइड किया गया, एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजी। एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजी। फिजिकल साइंस मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। द थिंग्स हैविंग नो लाइफ इज कॉल्ड एज द नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी लिविंग थिंग्स। द थिंग्स हैविंग लाइफ इज कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स को उन्होंने फिजिकल साइंस नाम दिया और लिविंग थिंग्स को बायोलॉजी नाम दिया गया। इसलिए साइंस के हम दो भागों में डिवाइड किया, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, यानी फिजिकल साइंस और बायोलॉजी। और फिजिकल साइंस में भी उन्होंने देखा गया कि दो तरह की वस्तुएं हमारे सामने आई, नॉन रिएक्टिव एंड रिएक्टिव। तो इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, एक कहा फिजिक्स, दूसरे का नाम दिया केमिस्ट्री। फिजिक्स का क्या मतलब हुआ? फिजिक्स जो है नॉन रिएक्टिव एंड नॉन लिविंग थिंग। नॉन रिएक्टिव, नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स तो है लेकिन रिएक्शन भी नहीं करती हैं। केमिस्ट्री को देखा गया कि नॉन लिविंग थिंग्स एंड रिएक्टिव, रिएक्टिव नॉन लिविंग थिंग्स, मैंने रिएक्शन करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी में भी उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, जैसे ह्यूमन बींग्स, लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, जितनी जीव जंतुएं हैं
वो सारे इसको जो है जियोलॉजी के अंदर रखा गया, और जितने पेड़ पौधे हैं उनको जो है बॉटनी के अंदर रखा गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइंस का जो डेफिनेशन है, साइंस का जो विभाजन है, इस तरह से विभाजन किया गया। अब हम चलते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इस तरह से हिंदी में नाम दिया गया। तो आइए हम चलते हैं कि अब इनकी अलग अलग परिभाषा क्या है, हम कैसे इसकी परिभाषा देते हैं। पहला है साइंस, द नॉलेज ऑफ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मेथड टू स्टडी इज कॉल्ड एज द साइंस। सिंपल डेफिनेशन है, द नॉलेज ऑफ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मेथड टू स्टडी इज कॉल्ड एज द साइंस। अब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ साइंस आर देयर? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ साइंस, एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजी। वैसे साइंस का तो बहुत सारे डिवीजन है जिसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से हमने इसको देखा कि इसके दो तरह से विभाजन किया गया, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, यानी फिजिकल साइंस और बायोलॉजी। अब हम फिजिकल साइंस की परिभाषा क्या देंगे? फिजिकल साइंस की परिभाषा क्या देंगे? पहला देखेंगे फिजिकल साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज द फिजिकल साइंस। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज द फिजिकल साइंस। हम बायोलॉजी की तरफ चलते हैं, the branch of science in which we study about living things and their activities is called as the biology। अब हम फिजिकल साइंस के डिवीजन में चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव। तो परिभाषा हम क्या देंगे, इसका डेफिनेशन देंगे कि the branch of science in which study about non-reactive, non-living things is called as the, and their activities is called as the physics। The branch of science in which study about reactive, non-living things and their activities is called as the chemistry। अब हम चलते हैं बायोलॉजी के दो भाग में है, जियोलॉजी और बॉटनी। जियोलॉजी, the branch of science in which we study about human beings, animals, birds, insects, etc. is called as zoology, and the branch of science in which we study about plants and their activities is called as the botany। इस प्रकार से जो है हम सारी परिभाषा आप दे सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में जो है साइंस का डिवीजन क्या है, साइंस का विभाजन कैसे हुआ है, और इस प्रकार हम इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर 9th क्लास का 10th क्लास में जो भी साइंस का चैप्टर्स है उसको एक एक करके जो है आपको वीडियो मिलेगा, और चैप्टर बाय चैप्टर आपका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर थोड़ी सी भी डाउट हो तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अनलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में थोड़ा सा जरूर लिख दीजिए एक लाइन कि किस कारण से आपने इसको डिसलाइक किया। क्लियर? तो हम उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।